हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने बात की हाउस होल्ड सुपरस्टिशंस के बारे में, यानी कि हमारे घर के अंदर जो बेसिक हमें देखने को मिलते हैं अंधविश्वास, उसके बारे में। तो ये वीडियो में हम उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं और हम ऐसे अंधविश्वास के बारे में बात करेंगे जो हमारे लक या फिर मिसफॉर्च्यून के बारे में, शुभ अशुभ के बारे में है। जो अंधविश्वास हमारी डेली लाइफ में हम मानते हैं और या फिर हमारे एल्डर्स मानते हैं, क्या शुभ है क्या अशुभ है, उसके बारे में। तो उसकी कहानियां जानेंगे, उसके पीछे क्या रीजंस है, उसका एंशिएंट ओरिजिन क्या है, ये सब जानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो चीजें हमें आज माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला है कि आपने सुना होगा कि काली बिल्ली अगर आपका रास्ता काटे तो वो अशुभ होता है। आप आगे नहीं जाते हो, जो काम करने के लिए जा रहे हो वो काम आप नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए, ये एक बिलीफ है। काली बिल्ली की ही बिलीफ थी एक्चुअली। आज हम कोई भी बिल्ली को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, हमारे एल्डर्स या फिर हम ऐसे ही। कोई भी बिल्ली अगर रास्ता काट के गई तो हम ऐसा बोलते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा, ये काम अभी हम नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहिए, अशुभ होगा। लेकिन क्या आपको पता है इसका बेसिक मतलब ओरिजिन कहाँ से आया है? ओरिजिन है वो है यूरोप से। मिडिवल टाइम्स में, मतलब एंशिएंट से थोड़ा पहले के टाइम में, काली बिल्ली के साथ ये लोग कनेक्ट करते थे स्पिरिट्स को, यानी कि आत्मा को। स्पिरिट्स नहीं, सॉरी, विच को यानी कि चुड़ैल को वो कनेक्ट करते थे काली बिल्ली के साथ। वो ऐसा मानते थे कि काली बिल्ली जो है वो कंपेनियन है, साथी है चुड़ैल की, विच की। और जब काली बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो ऐसा माना जाता है कि विच ने आपके रास्ते के अंदर एक ब्लैक मैजिक डाला है, जहां से अगर आप पास हुए तो आपको हार्म हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। दैट वाज द बिलीफ इन मिडिवल टाइम्स, मतलब एंशिएंट से थोड़ा पहले। अभी से तो बहुत ही पीछे की बात है, लेकिन वो टाइम पे मानते थे काली बिल्ली रास्ता ऐसे काटेगी तो ऐसा होता है, विच इज आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकती है, इसलिए वो लोग ऐसा अशुभ मानते थे। लेकिन बहुत टाइम, सालों हो चुके, सदियां बीत चुकी है, फिर भी उसको हमने हटाया नहीं। आज हम उसको अपडेट कर चुके हैं कि कोई भी बिल्ली आपका रास्ता काटे वो अशुभ होता है। बिल्ली एक नॉर्मल सा एनिमल है जो कभी भी कहीं भी घूमता रहता है खाने के लिए, या फिर अपने घर बदलता रहता है, और कुछ भी रीजन से वो घूमता रहता है। उसमें बैड चीज या फिर अशुभ चीज ऐसा कुछ होता नहीं है। इट इज सिंपली एन एनिमल। साइंटिफिक रीजन इसके पीछे कोई नहीं है। ये एक फालतू की बिलीफ है जो आज भी फालतू में मानी जाती है, और उसकी वजह से कई सारे काम जो है वो टाले जाते हैं। तो आप एज अ न्यू जनरेशन, या फिर आप जो मानते हो वो मानना बंद कर दीजिए, या अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है। जो मीनिंग था मैंने आपको बताया, आगे उसका कुछ बिलीफ नहीं है। नेक्स्ट जो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जो है अशुभ शुभ के रिगार्डिंग, वो है फाइंडिंग अ 4 लीफ क्लोवर, यानी कि 4 पत्तों वाला घास मिलना। आयरलैंड में एक मान्यता है कि ये जो घास है, यानी कि जो क्लोवर है, वो एक तरीके का रिलीजियस या फिर एक लकी सिग्निफिकेंस माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी गणपति में को हम जो घास चढ़ाते हैं, वो भी दरोज जिसको बोलते हैं, वो भी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है। एक वो अच्छी एक अंदर से एक अच्छी भावना प्रकट करता है। लेकिन क्लोवर में 4 लीफ वाला क्लोवर, यानी कि घास में 3 जनरली होते हैं, लेकिन 4 लीफ वाला क्लोवर अगर किसी को आयरलैंड में मिल जाता था तो वो लोग ऐसा मानते थे कि वो बहुत ही लकी है। ओके, ये एक बहुत ही रेयर चीज है। मतलब क्लोवर जनरली 3 पत्ती वाला होता है, लेकिन घास जो है उसमें जनरली 3 पत्तियां रेगुलरली होती है, लेकिन कभी कभी जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से उसमें 4 पत्तियां आ जाती है। ये कोई ऐसा कोई मतलब जादू नहीं है, ये जेनेटिक म्यूटेशन है जो साइंस में कभी कभी जीन्स की वजह से ये ऐसा हो जाता है, और कभी कभी ये 4 पत्ती वाला घास जो है हमें मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक या फिर ऐसा कुछ मतलब रीजन है कि वो क्लियर है, जेनेटिक म्यूटेशन। उसमें और कुछ ऐसा नहीं है कि वो मिलने से आप लकी हो जाओगे। एक रेयर चीज है जो आपको कभी मिल गई, अच्छा लगता है कि हाँ ये जेनेटिक म्यूटेशंस वाला मेरे हाथ में आ गया, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि वो मिल गया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी और आपका लक जो है दौड़ने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करोगे आपका लक श्योरली दौड़ेगा। ये चीजों से कभी भी शुभ अशुभ जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जो 4 लीफ क्लोवर जो है वो बेसिकली आता है आयरलैंड से, जहाँ पे एक बिलीफ थी कि 4 लीफ वाला, सॉरी, जहाँ पे एक बिलीफ थी
कि ये जो क्लोवर है वो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है, पॉजिटिव सिग्निफिकेंस रखता है, और उसमें भी अगर आपको 4 लीफ वाला मिल गया तो आप ज्यादा ही पॉजिटिव सिग्निफिकेंस आपके पास आ गई, आपको बहुत ही पावर मिल गई। लेकिन ये बहुत ही गलत है, ये ऐसा कुछ साइंस के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही फेमस है, ईचिंग ऑफ द पाम्स, यानी कि हाथ में खुजली आना। इसमें 2 तरीके की बिलीव्स है कि अगर राइट हैंड में अगर आपको खुजली आ रही है तो लक्ष्मी आने वाली है, और लेफ्ट हैंड में अगर खुजली आने आ रही है तो वो लक्ष्मी जाने वाली है। ये बहुत ही मतलब फेमस है। अगर किसी को ऐसा मतलब बोलोगे आपकी यहाँ पे बहुत खुजली आ रही है, तो नॉर्मल है, आपको ऐसा बताएगा कि पैसा आने वाला होगा। ओके, और ये जो है वो बहुत ही ज्यादा सुनने में आने वाली एक अंधविश्वास है। इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, सिंपली वो ड्राई स्किन या फिर एलर्जी की वजह से हो सकता है। तो आपको वहां पे पाउडर लगाना चाहिए एंटी एलर्जिक, या फिर ड्राई स्किन ना हो उसके लिए लोशन लगा सकते हो, वो खुजली मिट जाएगी। पैसे आने से वो खुजली नहीं मिटने वाली है। पैसे लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। डायरेक्टली ऐसे खुजली तो मैं हर रोज कराता रहूंगा, फालतू में ड्राई स्किन करके खुजली कराता रहूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि पैसे आ जाएंगे। तो ये एक बिलीफ है जिसका साइंटिफिक रीजन है कि आपको खुजली आ रही है, उसका रीजन वहां पे ड्राई स्किन हो गई है या फिर कोई एलर्जी आपको लगी हुई है। एलर्जी के लिए आप जो चाहिए मतलब डॉक्टर जो आपको बताया वो आपको करना चाहिए, या फिर उसको थोड़ी देर के लिए सहते रहिए, वो थोड़ी देर में बैठ जाएगी। इसका लक्ष्मी जी से, यानी कि हमारे जो लक्ष्मी माता है उनके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मी माता को पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्टली ऐसा खुजली से कुछ नहीं मिलने वाला है। और एक है हॉर्सू, यानी कि घोड़े की नाल। ऐसी मान्यता है कि घोड़े की नाल को अगर घर के दरवाजे के ऊपर लगाया जाए तो वो घर के अंदर जो है बैड स्पिरिट्स को नहीं आने देता है, और आपके घर का प्रोटेक्शन करता है, पॉजिटिविटी भी लाता है। अभी इसका जो है साइंटिफिक रीजन, वो लोग जो पहले जो एंशिएंट लोग जो मानते थे कि जो लोहा है, लोहा यानी कि आयरन जो है वो एविल स्पिरिट्स को दूर भगाता है। घोड़े की नाल जो है एविल स्पिरिट्स मतलब घोड़े की नाल जो है वो लोहे की बनी होती थी, और वो एविल स्पिरिट लोहे की बनी होने की वजह से वो एविल स्पिरिट्स को दूर भगाती थी। दूसरा, उसका जो शेप होता है वो क्रिसेंट मून जैसा, यानी कि आधे मून जैसा होता है, तो वो मून जो है वो घर में पॉजिटिविटी लाता है, ऐसा मानना था। लेकिन आज के जमाने में सोचो, अगर अंधविश्वास को साइड में रख के सोचो तो दैट इज घोड़े की नाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम है। वो ऐसा कुछ नहीं करती है, स्पिरिट्स को भगाने का या फिर पॉजिटिव एनर्जी लाने का ऐसा कुछ काम नहीं करती है। वो शुभ और अशुभ से बहुत ही दूर है। ऐसा कुछ शुभ अशुभ जैसा होता नहीं है, वो एक परसेप्शन होता है। कोई चीज मेरे लिए शुभ है, दूसरे किसी के लिए वो अशुभ हो सकती है। ये एक परसेप्शन है, यानी कि एक मान्यता है। कुछ शुभ अशुभ प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन स्टिल अगर किसी चीज को शुभ मानने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वेल एंड गुड है, उस चीज को शुभ मानिए। अगर आपको वहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको अशुभ मानिए, वहां से दूर हो जाइए। सिंपल है। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको जो करना पड़े आपको करना चाहिए। उसमें कोई अंधश्रद्धा या फिर साइंस आपको अफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो चीजें पौराणिक लोग जो माना करते थे उसके पीछे जो रीजंस थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो आपको सही लगते हैं तो आप उसको आगे कैरी कर लेके जाइए, या फिर आप यहाँ से मानना उसको छोड़ सकते हो। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। कोई भी चीज अगर आपको पॉजिटिविटी दे रही है तो मानो उसको, लेकिन उसके पीछे पड़ मत जाओ कि इससे ऐसा ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे मानने या ना मानने की बात है और कुछ नहीं है। तो आपको आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और भी कुछ जानना है तो कमेंट करिए, या फिर अपने दोस्तों को या फिर एल्डर्स को ये वीडियो आप शेयर करके भी बता सकते हो कि इसमें क्या क्या रीजंस है जो वो मानते हैं उसके रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी डिटेल्स में बात करेंगे और कुछ सुपरस्टिशियस चीजें के बारे में, और कुछ सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास को के बारे में, उनका साइंस देखेंगे, उनकी रीजनिंग करेंगे, और फिर समझेंगे कि हमें क्यों मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट